कोचिंग से पढ़ाने के बाद टीचर जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने कोचिंग सेंटर के गेट पर देखते हैं कि एक साइकिल खड़ी होती है जिस पर बहुत सारा पेंट लगा हुआ था और उस साइकिल में बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉब्लम भी थी। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यह साइकिल किसकी हो सकती है। ऐसे ऐसे मानो जैसे किसी वो साइकिल पेंटर की हो। टीचर उस साइकिल को देख रहे होते हैं कि आखिर हमारे इंस्टीट्यूट में आखिर ऐसा कौन सा बच्चा है जो ऐसी साइकिल से आता है। आजकल के बच्चे तो शर्म आती है पैदल आने में, साइकिल से आने में। उन्हें तो पढ़ने के लिए भी बाइक और कार चाहिए तभी वो स्कूल और कोचिंग जाएंगे। फिर ऐसे साइकिल से कौन आ रहा है मेरे इंस्टीट्यूट में। वो साइकिल को गौर से देख ही रहे होते हैं तब तक लड़का निकल के आता है और साइकिल को साफ करने लगता है। टीचर बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और पूछते हैं, क्या यह तुम्हारी साइकिल है? वो कहता है, हाँ यह मेरी साइकिल है। टीचर हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इस साइकिल से क्यों आते हो? क्या तुम्हारे घर की हालत इतनी ख़राब है कि तुम्हें साइकिल से आना पड़ता है? साइकिल तो ठीक है, इस पर पेंट क्यों लगा हुआ है? लड़का बोलता है, एक्चुअली मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अपने अंकल के घर पे रहता हूँ। मैं पेंटिंग का काम क्या करता हूँ जिससे मैं अंकल को कुछ पैसे दे सकता हूँ और आपकी फीस भी निकल जाती है और अपने घर का खर्चा भी चला लेता हूँ। टीचर यह बात सुनकर हैरान में रह गए। वो सोच में पड़ गए कि क्या भगवान किसी को इतना कष्ट देता है। वो सहानुभूति दिखाने के लिए बच्चे से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे फीस माफ़ कर देता हूँ। वो लड़का बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी होती है पता नहीं क्योंकि मैं आपकी फ़ीस दे पाता हूँ और यही चीज़ मेरा मनोबल बढ़ाती है। अगर आप फीस नहीं लेंगे तो हो सकता है मैं कमाना भी छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे फ्री में मिल रही है तो मेरी कमाने की दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप फीस लें। टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन टीचर उस लड़के को सबके सामने बुलाता है और उसकी कहानी बताता है। टीचर बोलता है कि उस दिन मैंने एक बात अपनी ज़िंदगी में सीखी है कि अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास सुख सुविधाएं नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर पढ़ना है ना, तो तुम्हारे अंदर पढ़ने की आग है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे रास्ते के कभी रुकावट नहीं बनेगी। तुम खुद को कोसोगे नहीं, तुम हर हाल में आगे बढ़ने के लिए बारे में सोचोगे। तुम हर हाल में उन कमियों को दूर करने के बारे में सोचोगे। तुम्हारे पास कौन सी सुख सुविधाएँ नहीं है, हम इस सभी चीज़ों का ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में ये आएगा तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ज़िंदगी में दुख जरूरी है क्योंकि दुख होना हमेशा आपको मजबूत बनाता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को हमेशा बर्बाद कर देता है, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को जीने का सही मतलब बताता है। लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को जीने का सही मतलब बताता है। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि सफलता मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम कोशिश भी ना करो या तो गलत बात है।